बात अगली खबर की। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया और बड़ी लड़ाई का ऐलान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। देश में महंगाई के खिलाफ राहुल ने आवाज बुलंद की। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कहते हैं नहीं। पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर उनके हाथ में। बढ़ती महंगाई से देश बेहाल है। पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, जरूरत की सभी चीजें महंगी हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। क्या अभी आप लोग का प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि बैरिकेड लगा दिया गया, आगे जाने नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल जारी रहेगा। हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध राष्ट्रपति जी के पास दर्ज करने जा रहे थे और हमको उसकी इजाजत नहीं दी गई है। यहाँ पे तो सर जानते हैं ना, धारा 144 लगी रहती है हमेशा। है कि 140 करोड़ों के घरों के ऊपर जो महंगाई की धारा 144 लगा दी है, उसका क्या होगा? तुमको महंगाई का असर नहीं पड़ रहा? महंगाई के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर रोटियां बनाई, बिना तेल मसालों की सब्जी बनाई। ये देखिए, कांग्रेस नेता अमृता धवन बीच सड़क बैठकर सब्जी बना रही। जो पानी है इसमें हम पकाने का प्रयास कर रहे हैं। तेल तो 200 रुपए पार हो गया, तो तेल तो आज गृहिणियां बहुत मुश्किल से खरीद पा रही हैं। सिलेंडर 1000 रुपए पार है, तो सिलेंडर का इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया लोगों के लिए। ये समझना पड़ेगा कि ये अब कच्ची सब्जियां ही खानी पड़ेंगी लोगों को। दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस सरकार ने 8 साल में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होगा। राहुल गांधी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि देश में हर इंस्टीट्यूट में आरएसएस का आदमी बैठा है, वो सरकार के कंट्रोल में। इस सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया। खींच करना बंद करिए। सही सवाल यह है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। डेमोक्रेसी अंडर कांग्रेस पार्टी हैड बिकम एन एपिटम ऑफ करप्शन। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद हैं। डिफेंस डील में कोई कट नहीं होती। कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है, जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है, वो परेशान है। कांग्रेस ने देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसको लेकर 2 स्तर की रणनीति तैयार की गई। पहले सभी राज्यसभा लोकसभा सांसदों का राष्ट्रपति भवन तक मार्च और दूसरी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कांग्रेस मुख्यालय से पीएम हाउस तक का मार्च।
महंगाई के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में कई राज्यों से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीम न्यूज़ नेशन। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है कि जब ईडी की जांच घर तक पहुंची है तो फिर महंगाई और जीएसटी के मुद्दे के नाम पर ईडी को धमकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी धरने पर बैठी हुई। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर सुनिए जरा, क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद यह है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं। गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं। और कोई कुछ ना बोले, उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है। उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं। उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना, समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा